बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बहनों को और अपने भाइयों को मैं शाबाश देता हूँ। आपने एक जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया है और यही जिंदा कौमों की निशानी होती है कि वो जुल्म पे खामोश ना रहें। कुछ हकूक़ ऐसे हैं जिनकी रियासत गारंटी करती है। हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसकी जान की तहफ़्फ़ुज़ हो, माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। यह पाकिस्तान का आइन गारंटी करता है और जिस निज़ाम के तहत गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत चल रही है या निज़ाम चल रहा है, गवर्नेंस आर्डर, वो गारंटी करता है कि हर इंसान की जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, और ये सारी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है। रियासत ने, हुकूमत ने ये इंश्योर कराना होता है कि इंसानों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। और जहाँ पे इंसान कत्ल हो जाए और कानून के मुताबिक तफ्तीश ना हो, अदालत में प्रॉपर ट्रायल ना हो, तो वो माशरे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। अदीबा कत्ल केस में मैं देख रहा था, शमशाल से जाके इस्लामाबाद, लाहौर, और आप यहाँ असम्बली के बाहर आए हैं। देखिए, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तफ्तीश होती है, फिर ट्रायल होता है, ज़मानत कोई फैसला नहीं होता है। अदालत ने रिकॉर्ड देख के, प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड देख के ज़मानत पे रहा करना या नहीं करना फैसला करना होता है। अगर तो कोई माकूल रिकॉर्ड फाइल पे नहीं हो तो अदालत ज़मानत रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है। तो मुझे प्रॉपरली इस केस का नहीं पता है। जिस तरह से एहतजाज हो रहा है तो बज़ाहिर लगता इस तरह है कि इस केस की प्रॉपर तफ्तीश नहीं हुई है। मैं नोटिस लेता हूँ, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अभी इसरार साहब बता रहे थे कि बहुत सारे काम हमने कर रहे हैं, लेजिस्लेशन भी कर दी है, हमने कानून पे अमल दरामद भी कराना है, और कुछ कवानीन अभी असम्बली लाए भी गए हैं जिन पे अगले सेशन में इंशाल्लाह फ्लोर पे आएंगे। कवानीन पास भी करते हैं और अमल दरामद भी करना है। इन्वेस्टिगेशन में बड़े मसाइल हैं, तफ्तीश जिसे कहते हैं, प्रोसिक्यूशन में मसाइल हैं। यहाँ तक कि मैं खुद वकील हूँ, मुझे पता है फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में, इस पे भी बातचीत हुई है। तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट, आप जो डिमांड्स कर रहे हैं और ब्रॉडर लेवल पे इसरार साहब जो बात कर रहे थे, इस पे गवर्नमेंट संजीदगी के साथ काम कर रही है। और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से एक करारदाद आई थी सेशन में, मैं खुद चेयर कर रहा था। इस पे मैंने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, सादिया दानिश साहब चेयर कर रही इस कमेटी को, जिसमें कुछ नई लेजिस्लेशन है। और हमने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और भी किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, वो कमेटी प्रपोज करे, हम लेजिस्लेशन लेके आएंगे असम्बली में। तो जो कमेटी बनी है, मैं आज ही सादिया दानिश साहब से मैं रब्ता करके मैं उनको कहता हूँ कि आगे एक्सपेडाइट करें, उस पर काम तेज करें। इस केस के हवाले से मैं पूरा रिकॉर्ड देखता हूँ, ज़रूरत पड़े तो मैं खुद जाऊँगा, उधर जाऊँगा, मैं गांव जाऊँगा उधर इंशाअल्लाह। जो आप डिमांड कर रही हैं, कहीं पे भी अगर तफ्तीश के दौरान कोताही हो गई है, और कोताही नहीं होनी चाहिए, हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन लेवल पे कोई नालायकी है
या इंटेंशनली इस केस को ख़राब करने के लिए कुछ किया गया है। अगर तो किसी ने इंटेंशनली इस केस को ख़राब किया है तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि वो नहीं बचेगा आदमी जिसने ये सारा कुछ किया है। और अगर री इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो, मैं ख़ुद वकील हूँ, बहुत सारी चीज़ें आम बात लोगों को पता नहीं चलता है। मैं फ़ाइल देख के मैं इंशाअल्लाह इस केस में जो कुछ गवर्नमेंट की तरफ हो सकता है और जो कुछ हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह करेंगे। लेकिन इससे पहले पूरी हम ब्रीफिंग लेंगे पुलिस से, केस का पूरा फाइल देखेंगे। और जिस तरह से आप दुखी हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, इसी तरह हम भी दुखी हैं। इंसान के जान की जो हुर्मत है वो इससे ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं होती है। और जिसकी बच्ची थी ये अदीबा, हम उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। और जो ज़िम्मेदारी कानून हमारे ऊपर कानून की तरफ से है ज़िम्मेदारी, इंशाअल्लाह वो ज़िम्मेदारी हम ईमानदारी के साथ उसको पूरा करेंगे। और मैं बहैसियत वकील भी इसको मैं खुद देखता हूँ इस केस को। और इसके अलावा भी इसरार साहब हैं या ह्यूमन राइट्स से पे काम करने वाले आप जितने लोग हैं, आपके साथ मैं अलग से भी बैठता हूँ। कोई कमेटी आपकी बनी होगी इस केस के हवाले से, आप आ जाए मेरे साथ, ऑफिस बैठते हैं, कुछ बातें आपसे भी करेंगे। और उसके बाद जो कुछ इस केस में हो सकता है इंशाअल्लाह मैं पर्सनली इस केस को देखूंगा। और जो कुछ आपके खदशात हैं इंशाअल्लाह वो खदशात हम पूरी करेंगे। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर नज़ीर साहब।